नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए ये है कि रैंक मित्रा जिस पे आप अपना डाटा शेयर करते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वो यहाँ पे अपना डाटा शेयर करते हैं, तो रैंक मित्रा ने इस बार आपकी जो कट ऑफ है उसको प्रेडिक्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है वो यहाँ पे प्रेडिक्ट की गई है। तो इस बात पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी हद तक सही हो सकती है, किन किन चीज़ों की अभी कमी है यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं उनकी भी कट ऑफ आ चुकी है, इनकी और उनकी कट ऑफ में क्या डिफरेंस है इनके बीच में हम कंपेरिजन करेंगे। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको अभी सभी जो लोग हैं वो इग्नोर कर रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ सकता है। उसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग किन एस्पिरेंट को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इन सब पॉइंट के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आज आपको, जैसा कि पता है कि आपके लिए सिलेक्शन सीजन सेल चल रही है जिसका आज लास्ट डे है। ये सेल आज यानी कि 15 तारीख को 12 बजे ओवर हो जाएगी और आज अगर आप पास प्रो परचेज नहीं कर पाते तो इसका जो प्राइस है वो 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अभी पास प्रो का प्राइस काफ़ी कम चल रहा है। अगर आपको 1 ईयर का पास चाहिए तो इसका प्राइस 439 रुपये है और अगर आपको लाइफ टाइम वाला पास चाहिए तो इसका जो प्राइस है वो 554 रुपये। इसमें अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आज लास्ट डे है तो इस ऑफर का आप फ़ायदा उठाइए, नहीं तो अगर आज आप परचेज नहीं कर पाते तो प्राइस जो है वो काफ़ी हाई रहने वाले। इसका प्राइस 700 हो जाएगा और इसका प्राइस 1000 रुपये हो जाएगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और पास प्रो ही आपको परचेज करना है क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं। टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा आप सभी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, तो अभी आप एसएससी के अलावा रेलवे की भी प्रिपरेशन करेंगे तो इसका मतलब कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सभी जो वनडे एग्जाम हैं उनके आप टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो टेस्ट हैं वो भी आपको मिलते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो भी आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलते हैं। तो इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज लास्ट डे है तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए और परचेज करिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, बाकी ये कोड जो है वो लगाना आपको नहीं भूलना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपकी रैंक मित्रा की कट ऑफ है। यहाँ पे इन्होंने जो कट ऑफ आपके लिए प्रेडिक्ट की है वो आप देख सकते हैं और लगभग ये बता रहे हैं कि 4 लाख जो एस्पिरेंट हैं, 4 लाख प्लस जो एस्पिरेंट हैं उनका डाटा इनके पास आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि 4 लाख प्लस एस्पिरेंट अच्छे खासे एस्पिरेंट होते हैं। तो जो डाटा इन्होंने अभी दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा अब मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो भी आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने कट ऑफ बताई है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यूआर की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो 146.49, यानी कि आप समझ सकते हैं 146.5 कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो 142.67, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो 137 की है, एससी की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो 115, एससी की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो 115 और एसटी की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो 102। देखो एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सही है। मेरे हिसाब से ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सही है और इसी के आसपास रेंज में आपकी कट ऑफ जाएगी। इतनी कट ऑफ जो है शुभम जैन सर ने भी बताई है। इन्होंने एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम बताई है, शुभम जैन ने 106 के आसपास बताई है। तो एससी और एसटी की कट ऑफ सही है। बाकी आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में भी इन्होंने 4 नंबर का गैप दिया हुआ है और यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने 9 नंबर का गैप दिया है। इतना गैप एक्चुअल में नहीं होता है। आप अगर लास्ट ईयर की भी कट ऑफ उठा के देखो तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ में इतना गैप नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे कई जो फैक्टर हैं उनको इग्नोर किया गया है, चाहे जो रैंक मित्रा की कट ऑफ है उसमें या शुभम जैन सर ने जो कट ऑफ बताई है उसमें भी उन फैक्टर को इग्नोर किया गया है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जो कट ऑफ है हाई नहीं जाएगी। कट ऑफ आप ये मान के चलो हाई चांस है, रेयर केस में आप ये मान के चलो कि 140 141 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूआर की कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, 140 141, इससे ऊपर मतलब आप ये मान के चलो 140 से 145 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। 140 141 के आसपास आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जा सकती है।
बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम जाएगी तो इतनी आपकी जा सकती। बाकी यहाँ पर भी जो फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनका भी रोल रहेगा। अगर वो फैक्टर आप इंक्लूड कर दोगे तो हो सकता है कि जिस बच्चे के अभी 136 मार्क्स बनने हैं वो भी 140 पे पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो डाटा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 190 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 103 है, 170 या उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले 10,890 एस्पिरेंट, 152 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 61,671 एस्पिरेंट हैं, 150 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 69,932 एस्पिरेंट है, 148 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 78,281 एस्पिरेंट है, 146 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 87,131 एस्पिरेंट है, 145 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले आपके 91,729 एस्पिरेंट हैं, 143 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट है, 141 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,10,437 एस्पिरेंट है, 140 से ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 1,15,605 है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की 140 141 इसके आसपास आपकी जा सकती है। बाकी शुभम जैन सर की आप कट ऑफ देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हद तक ये कट ऑफ सही है, बस इसमें कुछ जो फैक्टर हैं उनको अगर इंक्लूड कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी एस्पिरेंट सेटिस्फाई हो जाओगे इस कट ऑफ से। यहाँ पे जो शुभम जैन सर ने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने +-3 का यहाँ पे मार्जिन भी लेके चले हैं। उसके अलावा यहाँ पे SC ST में +-4 का भी मार्जिन है, तो अगर -3 करोगे तो यहाँ पे 140 आ जाती है कट ऑफ, और यहाँ पे आपकी 137 कट ऑफ आ जाती है, और यहाँ पे 133 आपकी कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, अभी जो फैक्टर हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शुभम जैन सर ने जो कट ऑफ बताई है वो यूआर की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है वो 143 रह सकती है। उसके अलावा OBC की 140, EWS की 136, SC की 116 और ST की 106। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 1,70,000 एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 17,727 वैकेंसी हैं, अगर 10 गुना पास करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं 1,80,000 के आसपास एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे। उसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी की वैकेंसी बढ़ सकती है, तो अगर ये वैकेंसी मान लेते हैं 20,000 हो जाती है तो एस्पिरेंट जो क्वालिफाई होंगे वो 2 लाख होंगे। तो ये डाटा वेरी करेगा, इसीलिए ये मार्जिन लिया गया है और यही सारी कहानी छुपी हुई है। तो जो एस्पिरेंट जो बॉर्डर पे हैं उनको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो कट ऑफ है इसको आप सच मान के प्रिपरेशन करना छोड़ दो अगर आप बाउंड्री लाइन पे हो। अभी कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं इस कट ऑफ को और इस कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं, वो सारे फैक्टर आप देख सकते हैं। इन फैक्टर्स को अभी इग्नोर किया जा रहा है, जैसे कि रॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे आपकी कट ऑफ पे। अभी मैंने आपको रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आए वो सारे एक वीडियो में कवर करके बता दिए, और ऐसा देखा जा रहा है कि हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत है। 1-2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब आप समझ रहे हो, 1 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 2 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 4 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। तो रॉन्ग क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। इस फैक्टर को भी इग्नोर किया जा रहा है, तो अगर इस फैक्टर को इंक्लूड कर लोगे तो जो बाउंड्री लाइन वाले एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इनमें से कोई भी फैक्टर आपका वर्क करता है तो फिर बाउंड्री वाले जो एस्पिरेंट उनको मौका मिल सकता है, और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो फिर इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि फिर उतना टाइम आपके पास नहीं रहता है कि आप उतने कम टाइम में, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, फिर उतने टाइम में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, अभी किसी को इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो क्लियर कट बातें हैं वो SSC बता सकता है। जो डाटा है उसके बेस पे सही बता रहे हैं कि इतना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकता है, उतना बढ़ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट होगा, ये जो फैक्टर है वो अभी कहीं ना कहीं हद तक आपकी जो कट ऑफ है उसको से डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा वैकेंसी कितनी है, अभी वैकेंसी जो SSC ने बताई टेंटेटिव वो 17,727 है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस आएगा तब भी कट ऑफ में चेंजेस आएंगे, अच्छे लेवल के चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं, वैकेंसी पे इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ये चीज़ जो है वो इसको अफेक्ट करेगी। वैकेंसी जितनी बढ़ेंगी उतने ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं हद तक आपकी जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो शुभम जैन सर की जो कट ऑफ है मुझे कहीं हद तक सही लग रही है। बाकी जो फैक्टर मैंने आपको बताया वो फैक्टर अगर आप इंक्लूड करोगे तो बॉर्डर वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं इस बात को कई बार आपको बता चुका हूँ। जो बात मैंने पहले बोली है वो बात आज भी बोल रहा हूँ।
अगर यूआर कैटेगरी से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 135 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख लेना, जैसे कि आपने रैंक मित्रा पे अपना डाटा शेयर किया है तो वहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट वो दे रहे हैं, तो अपनी शिफ्ट को उतना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देने के बाद अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका यूआर कैटेगरी से स्कोर जो है वो 135 या उससे ऊपर जा रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हो सकता है अगर हार्ड शिफ्ट में हो आप तो हो सकता है कि 110 पे ही आपके 135 बन जाए, हो सकता है किसी बच्चे के 120 पे बने, हो सकता है किसी के 130 पे बने, वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद यूआर कैटेगरी से अगर आपके 135 या उससे ऊपर नंबर जा रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर 130 प्लस आप जा रहे हो 130 प्लस जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी कैटेगरी से 110 या उससे ऊपर आप जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी एसटी कैटेगरी से अगर आप 100 से ऊपर जा रहे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होगा। देखो प्रिपरेशन कभी ख़राब नहीं रहती है, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो अगर आपको मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए मतलब आप फिर आपको रिग्रेट नहीं फील होगा। अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर रिग्रेट होगा कि यार एक अटेम्प्ट बेकार हो गया, अगर यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर लेते, क्योंकि प्री में चाहे कितना भी किसी का स्कोर आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरिट बनेगी वो मेंस के बेसिस पे बनेगी। तो प्रिपरेशन करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर मौका मिल जाता है तो आपके लिए सो फार सो गुड, अगर नहीं भी मिलता है तब भी आगे जो एग्ज़ाम होगा सीजीएल का उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरे हिसाब से जिन एस्पिरेंट का इतना स्कोर बनना है उनको मेंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। आप ये मान के चलो कि आपका हो जाएगा, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो तो आपको किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये लास्ट डे है आपका टेक्स्ट बुक पे, ये आपके लिए जो सेल चल रही है सिलेक्शन सीजन सेल, इसका लास्ट डे आज ये सेल जो है 12 बजे के बाद ओवर हो जाएगी और फिर प्राइस आपका बढ़ जाएगा। अभी जो आपको 1 ईयर का पास है वो इतने का मिल रहा है, लाइफ टाइम वाला पास इतने का मिल रहा है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है PRAV12, ठीक है। तो इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।